हेलो बच्चों। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड विथ अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा पोजीशन इज एंड दैट इज। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये अल्फा कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। ओके तो देखो, हमें कार्बोनिल कंपाउंड मालूम है सी डबल बॉन्ड ओ। अगर इसकी इस पोजीशन पे CH2 है मान लो, तो इसे हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन। और यहाँ पे जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन। ओके तो उन्होंने क्या बोला है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम एट इट्स अल्फा पोजीशन इज। और स्टेटमेंट है वन बाय वन हम देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है रैपिड इक्विलिब्रिएट्स विद इट्स करस्पॉन्डिंग इन ऑल एंड इट दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइलेशन। Second, rapidly equilibrates with its corresponding enol, and this process is known as keto-enol tautomerism. Third one, never equilibrate with its corresponding enol, and fourth है rapidly equilibrate with its corresponding enol, and this process is known as aldehyde ketone equilibrium. Okay, तो सबसे पहली चीज तो तुमको ये मालूम होनी चाहिए कि मान लो मैं स्ट्रक्चर ही लिखता हूँ। हमने यहाँ पे कंपाउंड लिखा HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ओके अब ये पोजीशन जो है अल्फा पोजीशन है। तो होता क्या है, देखो हमें मालूम है कार्बोनिल ग्रुप हाईली एक्टिव होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लेगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को कैंसिल करने के लिए ये जो दो हाइड्रोजन है, इन दो हाइड्रोजन को हम इस तरह से निकालेंगे। ओके ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्या होगा, इस पे डेल प्लस आया तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ पे निगेटिव है तो ये जो H प्लस यहाँ पे आउट हो रहा है वो यहाँ पे चला जाएगा, और हमें स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह का HCOH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो ये तो कंपाउंड हमें मालूम है ये क्या होता है, कीटो होता है। और ये कंपाउंड है, इसको देखो ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल, अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, ऑल। उसका सफिक्स क्या होता है, ऑल। और ये जो बॉन्ड है ये क्या है, डबल बॉन्ड ई, सॉरी डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो वहां पे ये नया फॉर्म बनेगा, इन ऑल। सो दिस इज द कीटो फॉर्म एंड दिस इज द इनऑल फॉर्म। सो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ हाईली और रैपिडली इक्विलिब्रेट होते हैं। इक्विलिब्रेट मतलब इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब कभी भी ये फॉर्म इसमें जा सकता है, कभी भी ये वापस इसमें आ सकता है। मतलब इक्विलिब्रेट इसको ऐसा दिखाएंगे, ये इधर ये इधर। ओके लाइक रिवर्सिबल होता है इक्विलिब्रियम, मतलब कभी भी ये कीटो से इनॉल में जा सकता है और इनॉल से कीटो में आ सकता है। तो इसलिए ये जो एक स्पेशल टाइप का टैटोमराइजेशन है, टैटोमर मतलब आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम देखो यहाँ पे, ये क्यों आइसोमर है एक दूसरे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो 1 2 3 C3, हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6, और इसमें भी 3 4 5 6। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंटेशन अलग है, और जो बदलता है कीटो इनॉल टैटोमरिज्म। ओके तो ये कीटो इनॉल टैटोमरिज्म है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा दिस वन, रैपिडली इक्विलिब्रेट्स with its corresponding enol, and this process is known as keto enol tautomerism. So hope you understood it well. Best of luck.